गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सारणिक चैप्टर नंबर 4। तो सारणिक की परिभाषा क्या है उसके बारे में हम समझते हैं। पहले तो सारणिक क्या है? किसी वर्ग आव्यूह के संगत संख्यात्मक मान, किसी वर्ग आव्यूह के संगत संख्यात्मक मान आव्यूह कहलाता है। आव्यूह कहलाता है। aij n into n ये आव्यूह है। इसको मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैट्रिक्स का प्रतीक है। और संख्यात्मक मान सारणिक डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसमें और इसमें इतना अंतर है। ये सारणिक है, ये आव्यूह है। इस वर्ग आव्यूह ऐसा होना चाहिए, इसके संगत सारणिक मान को हम निम्न प्रकार aij n into n या अंग्रेजी में DETA तीन प्रकार से इसको दर्शाते हैं। एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक मैट्रिक्स है, A equals to 4 3 2 5। ये हमारा आव्यूह है। इसके सारणिक का मान निकालना है। सारणिक इसको इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। सारणिक डिटरमिनेंट ऑफ A equals to 4 3 2 5। इसको निकालने के लिए पहले इस विकर्ण के अवयवों को गुणा करते हैं 20, बीच में एक माइनस का साइन लगाते हैं, फिर इन दोनों को गुणा करते हैं 6, ये हो जाएगा हमारा 40। ये 2/2 का सारणिक होता है। इसी प्रकार से हम 3/3 का भी देख सकते हैं। ये एक मैट्रिक्स हमारे पास में है। 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2। ये 3/3 का हमारे पास आव्यूह है। तो आपसे कोई पूछे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ज्ञात करो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे और एक सीधी पैरेलल लाइन लगाएंगे। 2 3 4 1 2 1 2 1 2। ये हम 11th में क्रॉस प्रोडक्ट जो पढ़ते हैं उसमें भी पढ़ चुके हैं। ये 3/3 का वर्ग आव्यूह है। इसको R1 बोलते हैं, इसको R2, इसको R3, C1 C2 C3। इसका इस प्रकार से हम 6 तरीके से प्रसार कर सकते हैं। तो अभी आपको केवल R1 से प्रसार करेंगे, फिर इसके बाद में आगे से करेंगे। R1 का प्रसार कैसे करते हैं? सबसे पहले ये संख्या लिखते हैं 2, इस पूरी पंक्ति को छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद में ये बची हुई संख्या लिख लेते हैं 2 1 1 2। फिर ये वाला चिन्ह तो ऐसा कैसे आएगा, इस वाले चिन्ह का चिन्ह बदल के लिखते हैं। जैसे ये प्लस का है तो माइनस का लिखेंगे, माइनस का है तो प्लस का लिखेंगे। फिर इस पंक्ति को छोड़ देंगे, इस स्तंभ को छोड़ देंगे, 4 संख्या बचेंगी 1 1 2 2। फिर अगली तीसरी संख्या जैसा चिन्ह है वैसा ही लिखेंगे +4। और फिर इस पंक्ति को छोड़ देंगे, इस स्तंभ को छोड़ देंगे 1 2 2 1। अब ये 2 है। अब इसका प्रसार इसी तरीके से करेंगे, जैसे इसको गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4, -3। इसको इससे गुणा करेंगे 2 एकम 2, माइनस इसको इससे गुणा करेंगे 2 एकम 2, बीच में प्लस, इसको इससे गुणा करेंगे 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -12। तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा -6। इसे बोलते हैं सारणिक का मान। ओके, अब इसके बाद में हम इसके गुणधर्म वगैरह जो है वो पढ़ते हैं कि इसके क्या क्या और नियम हैं।
इसके बाद में आता है हमारा उपसारणिक। उपसारणिक इसे बोलते हैं हम अंग्रेजी में माइनर। ये क्या है? तो उपसारणिक को हम सामान्यतः MIJ से दर्शाते हैं। MIJ का मतलब है आईवी पंक्ति तथा जेवा स्तंभ छोड़कर बने सारणिक को उपसारणिक कहते हैं। अब जैसे कि एक कोई हमारे पास सारणिक दे रखा है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसमें 9 अवयव हैं, तो 9 उपसारणिक इसमें निकलेंगे। हम किसी भी अवयव का उपसारणिक निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे A11 का उपसारणिक, A11 का उपसारणिक निकालने का तरीका है, इसे बोलेंगे M11। 11 का मतलब है पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ने के बाद में जो संख्याएं शेष बचती हैं, छोटा सारणिक। ये वाली पंक्ति छोड़ देंगे, ये स्तंभ छोड़ देंगे, क्योंकि 11 है तो पहली पंक्ति को छोड़ देंगे, पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, तो यहाँ लिखेंगे A22, A23, A32 और A3। इसी प्रकार से हम किसी और अवयव को लिख सकते हैं। जैसे हमें इसका लिखना है A12 का उपसारणिक, इसको बोलेंगे हम कैपिटल M12। इसमें क्या करेंगे, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, तो इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, तो 1 2 3 4 अवयव हमारे पास बचेंगे। A21, A23, A31, A33। इस प्रकार से किसी भी अवयव का निकाल सकते हैं। जैसे मान लो इस अवयव का निकालना है, तो जैसे हम निकालना चाहते हैं A23 का उपसारणिक, तो इसको हम लिखेंगे M23। M23 का सीधा सीधा सा मतलब है दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ दीजिए, दूसरी पंक्ति को छोड़ दीजिए, तीसरे स्तंभ को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ेंगे तो 4 संख्या बचेंगी A11, A12, A31 और A32। इस प्रकार से ये उपसारणिक कहलाता है। इसके बाद में आता है सहखंड। सहखंड को बोलते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर्स निकालने का तरीका क्या है? कोफैक्टर को CIJ या AIJ से दर्शाते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर I + J इंटू MIJ। मतलब MIJ कोफैक्टर ही आएगा, AIJ और MIJ बराबर होते हैं, केवल इसमें -1 की पावर I + J हो रहेगा, यानी कि माइनस और कभी प्लस कभी माइनस। उपसारणिक सारे प्लस के होते हैं, लेकिन सहखंड कभी प्लस और कभी माइनस होते हैं। जैसे कि सपोज करो हमें इसी के अंदर हमें निकालना है A12 निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है -1 की पावर में ये दोनों को प्लस करो 1 + 2 और ये हो जाएगा M12। तो M12 निकालना तो सीख चुके हम, तो -1 के ऊपर 3 पावर आ गई तो ये माइनस का आ जाएगा, और M12 को निकालना सीख चुके हम। M12 का मतलब होता है पहली पंक्ति को पहले दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा A21, A23, A31 और A31। इस प्रकार से हम सहखंड निकालते हैं। जैसे मान लो हमें इसका निकालना है A31 का सहखंड निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? कैपिटल A31 लिखेंगे, तो कैपिटल A31 में -1 की पावर तो आ जाएगा 3 + 1 और यहाँ पर आ जाएगा M31। तो -1 का मतलब तो यहाँ पर -1 की पावर 4 हो गया, तो ये तो हो गया +1। अब इसका सहखंड M31 तो हम निकालना सीख चुके हैं। 31 का मतलब है तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, तो 4 संख्या हमारे पास आएंगी, वो हो जाएगा A12, A13, A22 और A23। इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा सहखंड। ओके, नोट डाउन।